it's already 7:16 or 15 and I have my community medicine class today, so let's get ready jaldi se. जब तक ना सकते हो ना तुम ये सब अटेंड करो। A few inches later. अब सुबह सुबह ही एक कार वेस्ट हो गया, बट अब वो मेरे हाथ में तो था नहीं, तो मैं इसीलिए चली गई ENT पोस्टिंग। एंड पोस्टिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि हम पहले से पढ़ के जा रहे हैं, तो इट इज़ फन। एंड देन वी हैड आवर लंच और उसके बाद हमने फर्दर 2 क्लासेस अटेंड करी, लेक्चर्स। एंड उसके बाद मैं पहुंच गई घर पहुंच के वैसे तो आई वॉज सो टायर्ड, बट आई स्टिल ट्राई टू डू सम वर्कआउट। Oh god, what a tiring day. I am done with my college, my workout and my bath. And now only thing which is left in my to-do list is study. So let's do the skincare. So guys, एक रैपिड ग्लूकोज रश लेते हैं अपनी बॉडी में एंड शुरू हो जाते हैं विद द वीडियो। एज़ यू गाइज नो कि मेरी ENT पोस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी इस पोस्टिंग में एटलीस्ट ईयर तो कंप्लीट करूँ, क्योंकि सिर्फ 3 वीक की ही पोस्टिंग है मेरी। एंड आई वांट कि मेरा गोल रियलिस्टिक हो जिसे मैं अचीव कर पाऊँ। एंड मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद एडिट कर रही हूँ एंड आई कैन से कि मैं अपना ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ ENT में। सो आई एम डन विद 1 वीडियो। छोटी ही थी बट बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाली थी। आई एम वेरी टायर्ड क्योंकि मैंने नींद भी पूरी नहीं करी है अपनी, कि मुझे रूटीन अपना ठीक करना है वापस से जो मेरा ख़राब हुआ है। देन विद 1 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑफ 54 minutes एंड इट इज़ एम्ब्रियोलॉजी विच नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग. So I don't think I will be able to do this today. I need rest. My body needs rest, definitely. So I will be sleeping now. It's 8 right now. Should I try to? Body was so tired कि I wasn't able to do anything. तो मैं सोने चली गई thinking कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगी. सुबह 9 to 10 क्लास भी कैंसिल हो चुकी है, तो I thought कि सुबह उठा जाएगा एंड 4 बजे से आराम से पढ़ा जाएगा क्योंकि 10 बजे जाना है सीधा फॉर द पोस्टिंग्स. व्हाट हैपेंड इज, मेरा भाई आता है, बोलता है जल्दी उठ बहन जल्दी उठ, तुझे एक बात बतानी में क्या है यार इतनी नींद में क्यों जगा रहा है. कहता है जिम की फीस ये है और इतने से है, सुबह 5:30 बजे चलेगी क्या. आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये बात तू मुझे अभी क्यों बता रहा है जब कल जिम जाना ही नहीं है. तो तू कल भी बता सकता था मुझे जब मेरे को फीस भर के आनी है. दिमाग ख़राब हो गया गाइस. अब मैं उठ गई हूँ और अब मैं सो तो पा नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके फिर पढ़ने बैठते हैं. ENT पढ़ लेते हैं गाइस, क्योंकि आज जो ENT में हुआ है OPD में, सर ने OPD में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैस्टोइड एंट्रम कहाँ पर होता है. तो नॉट नोइंग द आंसर हम तो पीछे चुपचाप खड़े थे, बट एक लड़की ने बोला सर मिडिल ईयर के रिलेशन में होता है. तो सर सेड कौन से रिलेशन में, चचेरे या ममेरे रिलेशन में. वेल इट वॉज क्वाइट फनी फॉर अस, इट माइट नॉट बी फनी फॉर द स्टूडेंट हु आर नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड. और काफ़ी बेइज्जती भी हमारी OPD में हुई आज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ENT बिफोर गोइंग इन OPD. सो कभी कभी ना मैं वीडियो देखते देखते सम हैंड रिटन नोट्स भी ले लेती हूँ. ऑल्दो मेरे पास प्रिंटेड नोट्स हैं, बट इट हेल्प्स मोर देन दोज नोट्स, स्पेशली व्हेन वीडियो हैज़ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, क्योंकि ऐसे मैं चीज़ों को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाऊंगी. और रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड विद सच सिचुएशन एज वेल. मेरा ENT का एग्जाम था और जनरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एग्जाम है. बट जब मेरे सामने क्वेश्चन आए तो आई वॉज अवेयर ऑफ देम, आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम. सो इट एक्चुअली हेल्प. यू शुड ट्राई दिस आउट. the sunlight is so pretty. जैसे जैसे वीक आगे प्रोसीड होता जाएगा मेरे एनर्जी लेवल बहुत डाउन होते जाएंगे और मोटिवेशन को तो भूल ही जाओ. बट स्टिल वी हैव टू गो टू कॉलेज, क्योंकि कॉलेज को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते. अटेंडेंस इज़ अ मेजर फैक्टर इन MBBS. सो मैं जल्दी से हो गई थी तैयार.
सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना नहीं था, बट मुझे हॉस्पिटल खाली पेट जाना नहीं था, तो मैंने ये प्रोटीन पी लिया सुबह सुबह। अब इतनी एक्सेसिव एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, तो मेरे इसी काम आता है प्रोटीन। एंड मैं देन निकल गई थी कॉलेज के लिए। और आज ना हमारी पोस्टिंग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, लाइक बहुत जल्दी, इतना कुछ हुआ नहीं था आज। तो वी डिसाइडेड कि वी विल गो टू द लाइब्रेरी। एंड हम लाइब्रेरी पहुँचे ही थे और मैंने थोड़ा सा ही पढ़ना शुरू करा था कि थोड़ी देर में ही हमारी लाइब्रेरी में मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई। हमने बस अपने बैग्स ही पैक करे थे कि हमें पता चल गया था कि मॉक ड्रिल है, कोई एक्चुअल ड्रिल नहीं है। तो हम वापस पढ़ने बैठ गए और फर्दर क्लासेस अटेंड करके मैं वापस घर आई। एंड घर आके थोड़ी देर सोई और मैंने कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं करा, जस्ट सब थोड़ी सी वॉक करी और नेक्स्ट डे के टॉपिक पढ़ने बैठ गई थी बुक से। सो टुडे इज़ वेंसडे और आज तो एनर्जी लेवल्स हाई होने ही थे बिकॉज आज थी कॉलेज में होली सेलिब्रेशन एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने अटेंड ही नहीं करा था ये। सो मैंने जल्दी जल्दी कलर्स पैक करे और मैं पापा के साथ निकल गई थी, क्योंकि मैं एक बार बलून की मार खा चुकी थी। लाइक मेरे को एक क्लास छोड़नी पड़ी उसकी वजह से। सो दोबारा से जल्दी जल्दी तैयार होके मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा आप ही छोड़ दो मुझे, अदरवाइज आज मैं कॉलेज जा ही नहीं पाऊंगी और ईएनटी पोस्टिंग मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। एंड ईएनटी पोस्टिंग अटेंड करने के बाद वी अटेंडेड आवर सेमिनार बिकॉज इट वाज पीएसएम, और पीएसएम हम कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकते बिकॉज वी हैव लो अटेंडेंस इन पीएसएम गाइस इन फर्स्ट ईयर। झाड़ फूक वाली लड़कियां होती हैं। यू अपनी पूरी बॉडी पर और फेस पर अच्छे से ऑयल लगा के हम सब हो गए थे तैयार फॉर द होली सेलिब्रेशन। एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम हमारा साथ में और हमने बहुत बुरी होली खेली। यू गाइस कैन सी कि मैंने कितनी ज़्यादा अच्छे से होली खेली है। इस सब के बाद जल्दी जल्दी से हमने जितना कलर हम उतार सकते थे हमने उतारा और मैं निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि अगले दिन हमें ओटीबी अटेंड करना था। घर पहुँच चुके हैं गाइज एंड द होली सेलिब्रेशन वॉज सो गुड, लाइक so much fun, especially when you are in girls college and you are not insecure of anything, any bad touch or anything. You are just very free to do anything, very free to enjoy your Holi without thinking of any kind of stares at you when you are in wet clothes. So it was good. It's 8:20 right now and 10 I have to reach the OT and I was so tired that I wasn't able to wake up, इसलिए मेरी सुबह पीट्स की क्लास मिस हो गई है। लेट्स जल्दी से गेट रेडी। मुझे अपने बाल भी धोने हैं बिकॉज एज यू कैन सी मेरे बालों में कलर भरा पड़ा है, तो इसलिए जल्दी से तैयार होता है एंड लेट्स लीव फॉर द कॉलेज। मैं जितनी जल्दी अपना हेयर वॉश कर सकती थी मैंने जल्दी जल्दी किया और मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए। जो भी मुझे हाथ लगा मैंने खाया एंड हमें ओटी पहुंचना होता है डायरेक्ट, तो हमने फीमेल चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करे और अपने स्क्रब्स पहने। मैं तो अपनी मम्मी की साफ धुली हुई चप्पल उठा के लेके आई हूँ फॉर द ओटी। मुझे तो मार देखो। ईएनटी की ओटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बस साइड में खड़ी होकर अपना टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ईयर पढ़ा है। एटलीस्ट मैं ईयर की सर्जरी काफ़ी हद तक समझ पाती हूँ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओटी ख़त्म होने के बाद जब मैं वापस अपने चेंजिंग रूम में गई तब देयर वाज अ पिजन इन दैट रूम, तो मैंने जल्दी जल्दी रूम चेंज करा और दूसरे रूम में चेंज करके मैं अपना लंच करके हाफ डे से ही आज घर के लिए निकल गई थी। मेरी पूरी स्लीव इस टाइम पे गीली है क्योंकि इतनी तेज़ बलून आया, वो इतनी तेज़ बलून आया कि मैं खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई। लाइक मेरे को दिख गया था कि सामने से बलून आ रहा है, बट इट वॉज सो फास्ट कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई और मेरी पूरी स्लीव गीली हो गई। आज मैं हाफ डे से ही घर आ गई थी क्योंकि आज था होली का पूजन, मुझे वो भी अटेंड करना था। एंड सेकंड माय फेवरेट थिंग, मुझे गुजिया बनवानी थी मम्मी के साथ, क्योंकि पूरे वीक में मुझे टाइम मिला नहीं था एंड यू नीड 2 to 3 people फॉर दिस वर्क। सो मैंने सारा सामान ब्लिंकिट करा और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करा एंड डो प्रिपेयर करा और मम्मी को बना के देती गई मैं। एंड मम्मी ने उनमें इंग्रेडिएंट्स फिल करके उनको फ्राई करा। Oh God, I am finally done with the gujia and I am very tired, but still I have to study क्योंकि कल भी मैं इसी रीज़न की वजह से पढ़ी नहीं थी। But today I have to watch at least 3 lectures. But before that, I want to answer to one comment. It was from Neha Rawat. Well, I am very very sorry Neha, but that is not my type of content. I don't know if I am the right person who can guide you, but if it is about notes and some timetable and extra books which I prefer during my 11th 12th, I can definitely guide you.
So for the notes, if you are also preparing for NEET, you must have any app subscription or you must be going to any coaching. I would recommend you solely, like there is no need to follow any other Didi Bhaiya of YouTube. Just follow your teacher. That's it. Because many of us do this mistake. We follow these Didi and Bhaiya and वो सिर्फ guilty pleasure होता है guys. You haven't studied for a month. Now you want a 1 month plan. That is a guilty pleasure only. So never fall for that. First advice. And second advice for the notes, जो भी your teacher is teaching you, make your notes. Those are your notes only. I used to do this mistake. I used to jump on different sources. Don't do that. For your school exam, do NCERT, do what your ICSE board prefer. Do your previous year question for NEET and your ICSE board both. Okay, and if you will start for like before 1 month for your board exam na, you will ace it because you have your basic cleared already. So it will not be that tough. You just have to do some PYQs and you have to practice some subjectives. Do that. And for the timetable is very subjective thing, Neha, right? Timetable जैसे कोई चीज़ नहीं होती, हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन अलग होता है. तो टाइम टेबल जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है. इवन इन हमारी भी लाइफ में और जो टॉपर्स हैं उनकी लाइफ में भी टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं है. बट कुछ हैबिट्स होती हैं जो आपकी कभी नहीं छूटनी चाहिए. तो आप ट्राई करो कि आपकी वो हैबिट्स नहीं छूट रही है. इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे 3 लेक्चर्स देखने हैं तो वो 3 लेक्चर्स आपके दिन में कभी भी हो सकते हैं. डजेंट मैटर कि आपके जो टाइम टेबल में आप उसी में देखो. क्योंकि अब लाइक आई एम इन कॉलेज, देर आर सम डे विच आर वेरी बिजी, देर आर सम डे विच आर टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. तो अब दैट इज़ नॉट इन माई हैंड ना. मैं टाइम टेबल बना के फिर मेरा वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, मैं अलग डिमोटिवेट होंगी. नो. सो हैव सम हैबिट, डू देम डेली. दैट्स इट. एंड द लास्ट एडवाइस आई विल गिव यू इज stay healthy and stay connected to me. I will be glad to address your concern every time. बहुत हो गई ज्ञान की बातें गाइज, अब मैं खुद भी पढ़ लेती हूँ. मैंने कल भी नहीं पढ़ा था, वो भी पेंडिंग है, बट मेरा अभी नीट नहीं है तो मेरा चलता है. यू हैव टू स्टडी डेली. आज तो फाइनली होली का दिन है, तो एनर्जी लेवल्स तो क्रेजी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फन होने वाला है होली में और बहुत सारा टेस्टी फूड होने वाला है. तो मैंने जल्दी करा चेंज एंड हम चले गए थे खेले के लिए. गाइज आई एम डन विद द बाथ. मैंने बाल भी धो लिए हैं अपने एंड थैंक गॉड गाइज सारा कलर निकल गया. अदरवाइज़ मुझे चिट्टी रोबोट बन के जाना पड़ता कॉलेज. बच गए. होली खेलने के बाद और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिल्कुल एनर्जी बचती नहीं है. तो मैंने कुछ खाया और रिलैक्स किया और मैं सो गई. और सोने के बाद माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया था. तो मैं पढ़ने बैठ गई थी और मैंने अपना डेली जो टारगेट है वो तो कंप्लीट कर ही लिया था होली होने के बावजूद भी. इतना घिस के गाइस फाइनली वी आर in the end of the week. Today is Saturday and I'm so happy and I got this new habit of drinking this vegetable juice. ये मेरी मम्मी बनाती हैं, वैसे वो अपने लिए बनाती थी. I love this juice क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है. इसको पीने के बाद और तैयार होकर मैं नीचे चली गई थी फॉर द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में आई जस्ट हैड एन एप्पल क्योंकि जूस पीने के बाद काफ़ी फुल लगता है. एंड उसके बाद मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए. ऑल्दो आज सिर्फ और सिर्फ हमारी पोस्टिंग होती है बट बिकॉज इट वॉज ENT तो हमें सैटरडे को भी जाना पड़ा. एंड मैंने अपनी क्लास और पोस्टिंग दोनों अटेंड करके वापस आई घर और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. तो मैंने खाना खाया और मैं सो गई. दोपहर की स्लीप गाइस लाइक ड्रग्स. मुझे पता ही नहीं होता. मैं इतनी कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि अभी मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कुछ नहीं करना है या मुझे क्या करना है. अभी तो मैं नीचे चाय गिरा के आ गई हूँ जिसके लिए मम्मी मेरे पे चिल्ला रही हैं. मैं वो साफ़ करके आती हूँ, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी करने का. इसके बाद भी गाइज मैं कुछ खास कर नहीं पाई क्योंकि हमारे उधर हो रहा था माता का जगराता जिस पे मैंने और लियो ने काफ़ी वाइब करा और एनीमे देखा और उसके बाद हम सो गए.